नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वो स्पेशली CES पर आधारित है आप लोग का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CES का हमारा कौन सा ये सेशन चलेगा, चौथा सेशन चलेगा। यानी कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिनेरियो है वह आप लोग का इसमें 4th क्लास आज हम लोग लेने वाले हैं। तो 4th क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा शुरुआती फर्स्ट जो आप लोग का क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को शिक्षा नीति के बारे में बताया था कि हमारे देश में जो शिक्षा नीति है वह कब से लागू हुई थी। तो आप सभी को मैंने एक बार रिवाइंड कराना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था उसमें हम लोगों ने 1968 की जो शिक्षा नीति थी यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसके बारे में बात किया था। सेकेंड में हम लोगों ने जो बात किया था वह 1986 के बारे में बात किया था। ठीक है, किसके बारे में? 1986 के बारे में। और यह आपका दूसरा शिक्षा नीति था। तीसरा जो हमारा था वह था आपका 1992 के बारे में, जिसमें कि हमारा 1986 की जो शिक्षा नीति था उसमें संशोधन किया गया था और उसी को संशोधित करके 1992 में एक नई शिक्षा नीति लाई गई थी। लेकिन ये क्या था आपका? संशोधित शिक्षा नीति था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे चौथा जो शिक्षा नीति लागू कर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वह है आपका 2020 का शिक्षा नीति। ठीक है, चौथा जो हम लोग का है वह 2020 की NEP 2020 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो NEP 2020 को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ उसके बारे में बैकग्राउंड बताएंगे, तब फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा है NEP 2020 यानी कि जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इसका फुल फॉर्म है। और यह जो NEP आपकी लागू की जा रही है यह पूरे 34 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा नीति आई है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा नीति आई हुई है। और यह किसका स्थान लेगी? तो यह स्थान लेगी आपकी 1986 की NEP 1986 का स्थान यह लेगी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि आप जो NEP 2020 है वह किसका स्थान लेगी, तो NEP 1986 का स्थान यह लेने वाली है। अब हम बात करेंगे कि जो NEP 2020 है, ठीक है, यह किसके मसौदे से तैयार की गई थी? तो यह स्पेशली तैयार की गई थी यहाँ पर हमारे के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे मैं मेंशन भी करना चाहूंगा कि के कस्तूरी रंगन, ठीक है, के कस्तूरी रंगन इनका नाम था, जो कि यह क्या रह चुके हैं? इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह जो हमारी शिक्षा नीति है यानी कि NEP 2020 है किसकी अध्यक्षता में बनाएंगे? के कस्तूरी रंगन की। लेकिन यह जो आप लोग शिक्षा नीति बनाई गई है यह 21वीं सदी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति भी है। ठीक है, 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति भी है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग फर्स्ट। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर किसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो इसको मंजूरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो यहाँ पे मंत्रिमंडल था उन्होंने एक बैठक की, और उस बैठक के बाद जो मसौदा तैयार किया गया था के कस्तूरी रंगन के द्वारा, उसको तैयार होने के बाद जब उन्होंने परखा जांचा तो इन सब के बाद क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इन्हीं की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ही NEP 2020 को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, NEP 2020 को अब लागू कर दिया गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ जो विशेष चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे लेंगे कि जो NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको हम एक टॉपिक के द्वारा समझेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वह स्कूली शिक्षा पर रहेगा। ठीक है, यानी कि स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। किस प्रकार से जो हमारा 10+2 का पैटर्न था उसको चेंज किया गया है, इसमें शिक्षा मंत्रालय का क्या नाम बदला गया है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस बिंदु में चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसमें जो आप लोग का है स्कूली शिक्षा में स्पेशली यहाँ पे चेंज किया गया है कि 5+3+3+4 का पैटर्न लागू किया गया है। और किसके स्थान पर लाया गया है ये? तो ये +10+2 के पैटर्न को लागू किया गया है, यानी कि 10+2 के पैटर्न को हटा दिया गया है और अब किस पैटर्न को लागू कर दिया गया है? तो अब यह पैटर्न आपको लागू करता है 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारा 10+2 पैटर्न था इसमें जो 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे रहते थे, ठीक है, 6 वर्ष के बच्चे रहते थे, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, प्राइमरी में तो मतलब सरकारी स्कूल में नहीं, लेकिन आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में कह सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते थे उनको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन जो सरकारी तंत्र था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं होगा तब तक वह एडमिशन नहीं हो सकता उसको स्कूल में। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि उसको लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे पैटर्न जो लागू किया गया 5+3+3+4 को, तो इसमें 5 साल का यहाँ पे रखा गया है, 3 साल का रखा गया है,
फिर 3 साल का और 4 साल का। अब एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 5 साल का रखा गया उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे कि 5 ईयर का जो कोर्स होगा आपका उसको 2 भागों में, पहला प्री प्राइमरी और दूसरा क्लास 1 और 2। प्री प्राइमरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LKG बोल देते हैं, या फिर आप लोग LKG, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो PG होते हैं प्ले ग्रुप होता है, या फिर आप लोग का जो LKG होता है, सॉरी UKG होता है। तो ये तीनों क्लासेस आप लोग को क्या नाम उसको दिया गया है, प्री प्राइमरी नाम उसको दिया गया है। और इसके बाद क्लास 1 और 2, इसमें कितने साल के बच्चों को शामिल किया गया है, तो इसमें जो शामिल किया गया है वह 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा आपका 3 वर्ष का हो गया है तब वह एडमिशन यहाँ पर ले सकता है। और किसमें एडमिशन लेगा, तो प्ले ग्रुप में लेगा। उसके बाद वह LKG में जाएगा और उसके बाद UKG में जाएगा। जब वह 3 साल यहाँ पे पढ़ाई कर लेगा, और ये जो पढ़ाई कराई जाएगी प्री प्राइमरी की, ये स्पेशली पढ़ाई कराई जाएगी आपकी आंगनवाड़ी में, ठीक है। कहाँ पढ़ाई कराई जाएगी, आंगनवाड़ी में इसको पढ़ाई कराई जाएगी, और जो कि डिजिटली तरीके से आप लोग की बच्चों के जो होंगे उनको पढ़ाई कराया जाएगा। इसके बाद आता है क्लास 1 और 2। जब ये बच्चे यहाँ पर पास हो जाएंगे, इसमें कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं रखा गया है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि LKG, UKG और PG में कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। इसके साथ यहाँ पे क्लास 1 और 2 में यहाँ पे जब आप पास कर लेंगे आपको बच्चे, तब वह सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेज ये आपका पहला स्टेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज यहाँ पर आपका शुरू होता है जो कि 3 वर्ष का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिपरेटरी के नाम जानते हैं, जो कि आपका क्लास 3, 4, 5 के लिए होता है। और ये कितने साल के बच्चे कर सकते हैं, तो यह स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि 8 से लेकर के 11 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 8 से 11 वर्ष का जब आपका बच्चा होगा तभी वह प्रिपरेटरी में पढ़ाई करेगा, यानी सेकेंड स्टेज में वो पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पे बात किया गया है 3 साल का, जो कि हायर प्राइमरी होगा, और इसमें वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने की जो कि 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के रहेंगे, ठीक है। 11 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे रहेंगे वो लोग किसमें जाएंगे, हायर प्राइमरी में जाएंगे। और हायर प्राइमरी में यहाँ बताया गया है कि 6, 7, 8 में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका नंबर आता है 4 ईयर का, यानी कि लास्ट में आपका यहाँ पे स्कूलिंग जो होता है 4 साल का होगा। इसमें अब सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होगा। जैसे आपको पता होगा कि 10th में आप लोग को क्या करना था, बोर्ड एग्जाम होता था, 12th में आपका बोर्ड एग्जाम होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि 10th और 12th जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उनको अब सेमेस्टर में कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, सेमेस्टर में कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात और ध्यान रखिएगा कि अब ये रूल भी लागू कर दिया, मतलब शुरू हो रहा है कि जो भी बच्चे क्लास 3 में 3, 5, 8 इनको और 10th और 12th, यानी कि इन सभी क्लासेस की जो एग्जाम होगा वह बोर्ड एग्जाम कहलाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पे क्या रहेंगे 3, 5, 8, 10 और 12th में पढ़ाई करेंगे, उनका एग्जाम जो होगा, उनके एग्जाम को हम लोग बोर्ड एग्जाम के तौर पर जानेंगे। यानी कि जैसे हम लोग अब कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 10th का मिनिमम लगाते हैं कि जो 10th का मतलब जो भी रहेगा, चाहे माता पिता का नाम होगा या फिर जो डॉक्यूमेंट में रहेगा, उनको हम लोग वैलिड मानेंगे। लेकिन अब क्या कहा गया है कि जो 3, 5, 8 में जो भी नाम लिखा रहेगा वही नाम आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो 4 ईयर का रहेगा वो सेकेंडरी होता है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें वे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 14 से लेकर के 18 वर्ष की होगी, ठीक है। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो लोग 4 ईयर का सेकेंडरी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपके 9th, 10th, 11th और 12th आप लोग का कोर्स शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो पेपर पैटर्न, यानी कि जो शिक्षा, स्कूली शिक्षा है, उसके पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। इसमें मुख्य तौर पर इससे शामिल किया गया है कि जो बच्चे 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे थे वो लोग अब इससे दूर रहते थे, स्कूली शिक्षा से दूर रहते थे, लेकिन इनको भी क्या किया गया है, स्कूली शिक्षा से जोड़ दिया गया है। अब ये तो पैटर्न हम लोग को समझ में आ चुका होगा, इसमें भी अब कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस 10+2 पैटर्न को हटा करके कौन सा पैटर्न लागू किया गया है, तो 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो पैटर्न लागू किया गया है उसको मैंने विस्तार को समझा दिया है कि कितने वर्ष के बच्चे किस क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप टोटल मिला करके 4 स्टेज हैं, ठीक है। कितने स्टेज हैं, 4 हैं। पहला जो स्टेज होगा 5 साल का होगा, सेकंड स्टेज 3 साल का होगा, और थर्ड स्टेज भी 3 साल का होगा, और चौथा जो स्टेज होगा वो 4 साल का होगा। यानी कि 4 स्टेज आपके हैं, और इन 4 स्टेज में आपके जो बच्चे होंगे, अगर उनकी उम्र 3 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक को अगर आप पढ़ाई करना है आपको, तो आपको कितना स्टेज पार करना होगा, 4 स्टेज पार करना होगा। तो ये आपका पहला था कि जो पैटर्न था। अब मैं सेकंड आपको बताऊंगा कि जो स्कूली शिक्षा में बदलाव हुआ है वह क्लास 3rd को लेकर बदलाव हुआ, और जो कि 2025 तक के लिए चलेगा, जिसमें कि स्किल के बारे में ज्यादा जोर दिया गया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो क्या स्किल में चेंजेस किया गया है और 3rd पर फोकस क्यों किया जा रहा है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पे जो स्कूली शिक्षा हमारा था उसमें जो संरचना मतलब कैसे बदलाव किया गया है, इसमें ये हमारा सेकेंड टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक होगा जो स्कूली शिक्षा में बदलाव किया गया है। इसमें क्या है कि जो HHRO है, ठीक है, HHRO है, इसने एक मिशन यानी कि एक मिशन की स्थापना की है, प्रस्ताव दिया है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। इसका स्थापना का उद्देश्य ये रखा गया है कि जो क्लास 3 के बच्चे होंगे, यानी कि जो क्लास 3 के बच्चे होंगे उनको 2025 तक, ठीक है, कितने तक, 2025 तक कम से कम जो बेसिक स्किल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, बेसिक स्किल होता है, उसको यहाँ पर देने का उद्देश्य बनाया गया है, ठीक है। यानी कि 2025 तक थर्ड जो क्लास के बच्चे होंगे उनको बेसिक स्किल सिखाया जाएगा। इसी उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी की स्थापना की बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों का सेशन यहाँ पे सही लगा होगा और अगले सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एनईपी के बारे में बात करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा, ठीक है। CES 4 का जो क्लास होगा इसका हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग जो क्लास हमारा का 5 होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 के बारे में। उसमें और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि एनईपी 2020 बहुत ज्यादा लंबा है और उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2020 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।